Hello students, welcome back to this special series of physics. This is AR Anand and you are watching iView Live. तो बच्चों आज के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए ग्रेड 11th चैप्टर 1। इसमें जो बच्चों हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है एरर एनालिसिस। बच्चों इस सीरीज की जो खासियत है इसके अंदर हम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस लेके आएंगे और बच्चों क्वेश्चन के साथ साथ हम इनके कंसेप्ट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से कि आपके जो फिजिक्स का ये एक टॉपिक है एरर एनालिसिस, राइट। तो इस टॉपिक से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स बिगिन। तो बच्चों आपको थंबनेल पे दिख गया होगा ये क्वेश्चन जो लगा हुआ है, यही क्वेश्चन बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जरा सा क्वेश्चन को पढ़िए पहले और इसके बाद में बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट भी से रिलेटेड देखेंगे। पढ़िए जरा सा क्या दे रखा है इन्होंने। अ फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल ए बी सी एंड डी एज ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू ओवर सी रूट डी। कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन इन्होंने बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पहले नोट कर लीजिए। आइए जो भी इन्होंने दे रखा है ना, आइए नोट करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन लिख दीजिएगा। तो a इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब, करेक्ट, दिस इज पावर 3 सी अंडर रूट डी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि कहीं भी आपको मान लीजिए अंडर रूट दिख जाए ना, जैसे मान लीजिए अंडर रूट ए दिया है आपको, इस चीज को हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर 1/2, ठीक है। तो यही सेम कहानी बच्चों हम यहां भी करने वाले हैं। देखिए ए स्क्वायर बी क्यूब सी डी रेज टू द पावर 1/2 और इसे बच्चों बना देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो जो ये डेटा दे रखा था, जो इक्वेशन दे रखा था बच्चों, उसे हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि करना क्या है। द परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी आर। बच्चों यहाँ पे दे रखा आपको कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, यानी परसेंटेज एरर लिखते कैसे है बच्चों, ये बताइए मुझे जरा सा। देखिए थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। ये था आपका, मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी ए है और इसको मेजर करने में ऑब्वियसली कुछ एरर हो सकता है। तो कैसे लिख सकते हैं एरर को, आप लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा ए बाई ए, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बच्चों ये बन जाता है आपका परसेंटेज एरर। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दिस इज डेल ए ओवर ए इंटू 100, यानी बच्चों ये है आपका परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए, ठीक है। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए को मेजर करने में बच्चों कितना परसेंट का एरर है, ये वही आपको बताता है। अब मान लो कोई क्वांटिटी बी है, उसका परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए बच्चों आप लिख देंगे डेल बी ओवर बी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो गया आपका परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। बी को मेजर करने में बच्चों जो परसेंटेज एरर करते हैं आप, उसे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो डेटा दे रखा बच्चों उसे भी नोट करिए। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, यानी बच्चों डेल ए ओवर ए इंटू 100%, कितना दे रखा आपको 1%। इसी तरीके से बच्चों बी में क्या दे रखा आपका डेल बी बाई बी इंटू 100%, कितना दे रखा बच्चों, दैट इज 3%। इसी तरीके से आप सी एंड डी के लिए भी लिख लीजिए, तो डेल सी बाई सी इंटू 100%, कितना दे रखा है, दैट इज 2%। एंड बच्चों लास्ट डी का जो दे रखा आपको कितना, डेल डी बाई डी इंटू 100, दैट इज ऑल्सो 2%। ये पूरी कहानी है, ये हमें गिवन है। अब जरा सा आइए समझते हैं कि ये जो इक्वेशन है बच्चों, इसे हम परसेंटेज एरर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आपको सिखाया गया था, मान लीजिए कि यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 3, करेक्ट। तो इसको यदि हम परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखें तो क्या करेंगे, डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100, ठीक है। यानी ऐसे लिख लीजिए पहले डेल एक्स बाई एक्स
और इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, जो भी पावर होता है ना वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है और आप लिख लेंगे डेल ए बाई ए। ठीक है, ये फ्रैक्शनल एरर है, अभी ये परसेंटेज एरर नहीं है बच्चों। यदि परसेंटेज एरर आपको चाहिए तो क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये एक सैंपल था बच्चों, इसी कंसेप्ट को आप अप्लाई करिए जो हमें इक्वेशन दे रखा है इसमें। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी पावर 3 c टाइम्स ऑफ d रेज टू द पावर 1/2। ध्यान रखिएगा कि बच्चों एरर हमेशा ऐड होगा, करेक्ट। एरर जो है, जितनी भी क्वांटिटीज है ना, हर एक स्टेज पे एरर ऐड होते जाता है बच्चों। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना आपको, आगे भी मैं ये हाईलाइट करते जाऊंगा। तो देखिए हमें लिखना है, पहले इसका फ्रैक्शनल एरर लिख लीजिए, डेल ए बाई ए। तो देखिए जी, ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल ए बाई ए। बच्चों ये क्या हो जाएगा प्लस, देखिए मैंने जैसे बोला कि एरर हमेशा ऐड होता है, तो बच्चों ए में जो फ्रैक्शनल एरर था हमने नोट कर लिया, इसी तरीके से बी में जो फ्रैक्शनल एरर है ना उसे भी नोट करिए। क्या करेंगे हम, 3 टाइम्स ऑफ डेल बी बाई बी। बच्चों ऊपर न्यूमरेटर वाला कहानी खत्म, अब डिनोमिनेटर वाली कहानी को देखिए, ये भी आपका ऐड होगा, एरर विल ऑलवेज गेट एडेड। इस बात को बिल्कुल एक गांठ बांध के बच्चों दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, देखिए c क्या है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बच्चों सिंपल लिख दीजिएगा डेल c बाई सी, है ना, पावर कुछ नहीं है तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ। इसी तरीके से इसका क्या है बच्चों, पावर पावर है 1/2, तो 1/2 डेल डी बाई डी। चेक कर लीजिए पूरा का पूरा, ये इक्वेशन क्लियर है बच्चों। ये है आपका फ्रैक्शनल एरर, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों परसेंटेज एरर। क्या करेंगे हम बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये देखिए डेल ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी तरीके से बच्चों 2 टाइम्स ऑफ डेल ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल सी बाई सी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 1/2 डेल डी बाई डी मल्टीप्लाइड बाई 100। आपने क्या किया, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया आपका परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए। और यही अपने को क्या, यही तो निकालना था अपने को कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द गिवन क्वांटिटी ए। देख रहे हैं आप, तो बच्चों 2 टाइम्स ऑफ डेल ए बाई ए इंटू 100, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, कितना दे रखा है इन्होंने 1%, तो ये हो गया बच्चों आपका 1। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, डेल बी बाई बी इंटू 100, तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी कितना दे रखा है इन्होंने 3, तो यहाँ पे आपने लिख दिया बच्चों 3। इसी तरीके से डेल सी बाई सी इंटू 100, तो डेल सी बाई सी इंटू 100 2% दे रखा है बच्चों, आपने लिख दिया 2। और यहाँ पे क्या है बच्चों 1/2 ऑलरेडी है, और डेल डी बाई डी इंटू 100 देख रहे हैं आप कितना दे रखा है इन्होंने 2%, तो ये हो गया आपका 2। अब जरा सा इनको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए बच्चों। अब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 3 इज 9, एंड बच्चों ये तो बस 2 है, और ये 2 2 कट हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 1। ऐड करिए जल्दी से, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, कितना आ गया हमारा 14%। चेक करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन था इसमें से हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चाहे आप सीबीएसई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें या फिर आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों नीट में मतलब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।